नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र जेठवा, आपका आमदा दोस्त साथी। लव यू जिंदगी, लव यू ऑल, सर्व सुखी भवंताम। दोस्तों, गोल सेटिंग के स्टेप 4 स्टे मोटिवेट के अंदर आज हम बात करेंगे हमारे मोटिवेशन को कैसे हम स्टिमुलेट कर सके। दोस्तों, हम हमारे बहानेबाजी को कंट्रोल करने के लिए या तो हमारी मोटिवेटेड फीलिंग को वापस बुलाने के लिए हमारे पास काफ़ी टेक्निक है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है। हम कैसे उससे लड़ सके, बहानेबाजी से या तो आलस से, उसके लिए हमें वो टेक्निक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसका इस्तेमाल कर सकें और उसी वक्त आप उसको ट्रिगर करके आप अपने आप को फिर से मोशन में ला सकते हैं दोस्तों। उसमें सबसे पहली बात आती है म्यूज़िक और सॉन्ग्स। म्यूज़िक या सॉन्ग्स ये डायरेक्टली आपके अनकॉन्शियस को टच करते हैं। इट्स नेचुरल लैंग्वेज फॉर योर अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस। पुराने काल से म्यूज़िक को मूड बनाने के लिए या तो हमें पावरफुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इतनी हद तक कि युद्ध के अंदर भी गाने वाले लोग अलग से रखे जाते थे जो हमको एक जुस्सा दे, पावर दे। तो ऐसे सॉन्ग्स जो आपने कभी सुने हो और सुनते वक्त आपको याद आ गया हो कि उससे तो मैं बहुत फॉर्म में आ गया हूँ, बहुत पावर में आ गया हूँ, उसको याद रख के साइड में लिख लीजिए या तो फिर से उसका लिस्टिंग कर दीजिए यूट्यूब, गूगल, कहीं से भी ढूंढ के। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो है जिसमें आप मोटिवेटेड हुए हैं, पहले डॉक्यूमेंट्रीज है, मूवीज़ है, तो वो आपके आत्मा की भाषा बन जाती है। आपको उसके साथ एक अलग सी एनर्जी मिल जाती है और फिर आप में एक जोश भर जाता है और आप चलने पड़ते हैं। तो ऐसे मूवी वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज भी अलग आप लिख लीजिए और बना दीजिए। ऐसी बुक, ऑडियो और मैगज़ीन भी है जो आप पढ़ते थे, सुनते थे, तब आप में एक जोश आ गया था। तो वो जब आपका जोश डाउन हो, आपका पावर डाउन हो, तब इस चीज़ को फिर से रिपीट करते रहिए। ऐसे जगह भी होती है कि जहाँ जाने के बाद आप चार्ज होते हैं, रिचार्ज होते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कोई सोशल इवेंट, कोई गार्डन, राइट। तो ऐसे प्लेसेस है जहाँ जाके आप बिल्कुल चार्ज होते हैं। कभी 15 मिनट, कभी आधा दिन, कभी 1 दिन, ज़रूरत के हिसाब से आप अपने आप को उस प्लेसेस को याद करके चार्ज कीजिए। दोस्तों, एक्सरसाइज से काफ़ी टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं, डोपामाइन भी रिलीज़ होता है दोस्तों। तो आप एक्सरसाइज को भी जब भी ज़रूरत पड़े तो इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ डेली करना चाहिए। तो डेली आपको कंटिन्यूस पावर रहे, एटलीस्ट 45 मिनट अच्छी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए दोस्तों। और रीथिंक, फिर से सोचिए आपका इंटरनल क्लॉक क्या है। दोस्तों, कई लोग सुबह में पावरफुली काम कर सकते हैं, कई लोग दोपहर में, कोई लोग शाम को, कई लोग रात को। तो आप अपना काम का ड्यूरेशन ढूंढ डालिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 9 to 5 काम करना चाहिए। हाँ, आपकी जॉब है, कंपल्सन है, वो बात अलग है। लेकिन आपकी हॉबी के, आपकी इच्छा के काम है, जो आपकी गोल सेटिंग के काम है, उसके लिए आपकी इंटरनल क्लॉक क्या कहती है उसको आप ढूंढ डालिए और उस हिसाब से आप काम करोगे तो ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो इसी टॉपिक में आगे बात करते हुए मैं आपको एक बात बता दूं कि हर एक व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, उसके अंदर एक कोई की मोटिवेटिंग पॉइंट होता है। तो आप अपने आप में क्या की मोटिवेटिंग पॉइंट है ढूंढिए। कई लोगों को, मैं एग्जांपल दूँ, कई लोगों को सेल्फ, खुद का ईगो इतना पावरफुल होता है। ईगो वैसे बुरा माना जाता है, लेकिन जब वो क्रिएटिव काम करता है तो अच्छी बात है। उनके पास ऐसे अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं खुद के लिए कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे ये लोगों को दिखाना है। तो ये अच्छा ईगो का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं हीरो बन के दिखाऊंगा, ये मुझे समाज को देना है, मैं करूंगा। तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अगर उसको ढूंढेंगे तो
आप उसको ज़्यादा नरिश कर पाओगे। कई लोगों को नॉलेज का क्रेज़ होता है, उसकी वजह से वो मोटिवेटेड होते हैं। जैसे कि मेडिकल फील्ड में कई लोगों को शरीर का नॉलेज लेना है और नॉलेज देना है। तो अगर आपने कोई आपकी गोल या कोई चीज़ से आप मोटिवेटेड है तो क्या एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बेस्ड है, ढूंढिए। कई लोगों को काम में ही इतना मज़ा आता है तो वो इसके लिए वो उस गोल के अंदर जाते हैं। जैसे कि टेक्वोंडो कराटे, तो कराटे की अलग अलग कीज, अलग अलग उसकी एक्सरसाइज और उसके स्टंट वो लोगों को पसंद है। कई लोगों को ड्राइंग उसको थ्रिल देता है, रिस्क देता है, अनसर्टेनिटी देता है, सरप्राइज देता है, ग्रेटिफिकेशन देता है, संतोष देता है। तो अगर उस चीज़ से आप मोटिवेटेड है, कई लोगों को प्रोग्रेस, उसके जो स्टेप आगे बढ़ते लोगों की वाहवाह मिलती है, उसका बहुमान होता है और एडवांसमेंट उसका जो बढ़ता है, उसकी वजह से उसको फैमिली में, घर में, उस सब जगह पे उसको मान मिलता है, वो प्रोग्रेस उनके लिए मोटिवेशन फैक्टर है। कई लोगों को कंट्रीब्यूशन मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, उससे उनको संतोष मिलता है, पावर मिलता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। कई लोगों का फ्यूचर ड्रीम होता है, मैं यहाँ से गरीबी हटाऊंगा, यहाँ से अनएजुकेटेड लोगों को एजुकेटेड बनाऊंगा, या तो ज़रूरत वाले को मैं इतनी हेल्प करूंगा, तो उनका फ्यूचर ड्रीम होता है। और कई लोगों का कोई व्यक्तिगत गोल होता है, कोई नेता, कोई हीरो जिसने गरीबी से लेके पैसेदार तक की सफ़र की हो, ऐसा कोई उसका मॉडल फिगर होता है, उसके लिए वो करते हैं। कई लोगों को यूनिकनेस की चाहत होती है, कुछ अलग सा करना है, हट के करना है, उसके लिए वो मोटिवेटेड होता है। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए आप किस चीज़ से मोटिवेटेड है, उसको पकड़ के उसको नरिश कीजिए। दोस्तों उसके लिए मैं आपको वर्कशीट देता हूँ ये पूरे टॉपिक के लिए, कि उसके लिए कई क्वेश्चंस है। मैं आपको पूछता हूँ कि आप करंटली जो आप रूटीन काम करते हैं उसमें किस वजह से मोटिवेटेड है, राइट, और उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है लाइफ के अंदर तो आप कंटिन्यू वो बैलेंस कर सके मोटिवेशन का। जैसे सॉन्ग्स, बुक्स, मूवी, वीडियो, ऑडियो बुक्स, प्लेसेस, सोशल इवेंट्स, और कौन सी चीज़ है इसमें से जो आपको और आपके लिए एक्सरसाइज कौन सी अच्छी है जो आपको मोटिवेट करती है या तो पावर देती है, और कौन सा बेस्ट शेड्यूल टाइम है आपके लिए जो आपको खूब उत्साह से भर देता है। अंदर की मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे कि सेल्फ ईगो, खुद का एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एक्चुअल जो वर्क है वो प्रोग्रेस करना, उसकी वजह से आप मोटिवेटेड है, कंट्रीब्यूशन समाज को देना है, फ्यूचर ड्रीम है आपका, या तो फिर आप कोई मॉडल को, रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, या तो कुछ यूनिक आपको करना है। कौन सी चीज़ से आपकी मोटिवेटेड है दोस्तों, आइडेंटिफाई कर लीजिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आगे के सब्जेक्ट की। थैंक यू, बाय बाय।